निषादों के प्रमुख हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था। एकलव्य को धनुर्विद्या तीरंदाजी में गहरी रुचि थी। वह गुरु द्रोणाचार्य से तीरंदाजी सीखना चाहता था। एक दिन वह द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने के लिए उनके गुरुकुल में गया। उस समय द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से आश्रम में आने का कारण पूछा तो एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों का गुरु हूँ। मैं केवल उन्हें ही धनुर्विद्या और युद्ध कला की शिक्षा देने के लिए बाध्य हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने गुरुकुल में स्थान नहीं दे सकता। द्रोणाचार्य की बात से एकलव्य उदास हो गया। वह वन में जाकर मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर उनसे धनुर्विद्या सीखने लगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और एकलव्य ने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। एक दिन अभ्यास करते समय एकलव्य को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। कुत्ते के लगातार भौंकने से एकलव्य का ध्यान भटक रहा था, तो उसने कुत्ते के आवाज की दिशा में तीर चलाए। वे तीर जाकर उस कुत्ते के मुंह में लगे, जिससे उसका भौंकना बंद हो गया। हालांकि उन तीरों से कुत्ते को कोई चोट नहीं लगी। कुत्ता उसी अवस्था में द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पहुंचा। द्रोणाचार्य और उनके शिष्य कुत्ते को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गुरु कहने लगे कि यह केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली हो। तब गुरु अपने शिष्यों के साथ उसे खोजने निकले तो उन्हें वन में एकलव्य मिला। गुरु ने उससे पूछा कि क्या तुमने यह कार्य किया? तुमने किससे धनुर्विद्या सीखी? तुम्हारे गुरु कौन हैं? तो एकलव्य बोला कि यब से मैंने यह धनुर्विद्या सीखी, आप मेरे गुरु हैं। उसकी कला देखकर द्रोणाचार्य मुसीबत में आ गए, क्योंकि वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन भीष्म पितामह को दे चुके थे। तो उन्होंने विवश होकर एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य सच्चा शिष्य निकला। उसने भी अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा में दे दिया। एकलव्य की सच्ची भक्ति देखकर गुरु ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे अंगूठे के बिना भी मैं तुम्हें सबसे महान धनुर्धर होने का आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही तुम सदैव गुरु के प्रति समर्पण के आदर्श रहोगे।